हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। यूजीसी नेट दिसंबर सन 2023 के लिए उर्दू के कंप्लीट क्रैश कोर्स की चौथी क्लास में हम लोग शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में पढ़ेंगे और इनसे मुताल्लिक कुछ अहम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हल करेंगे। ये क्लास सिर्फ नेट के लिए नहीं बल्कि उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे DSSB TGT, EMRS TGT और UP TGT के लिए बहुत ज़्यादा अहम होगी। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका नाम क्या था? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम इनका नाम था। इनका तखल्लुस क्या था? ज़ौक़ था। ठीक है। ज़ौक़ के उस्ताद थे शौक़। ठीक है। ज़ौक़ के पहले उस्ताद हाफिज़ ग़ुलाम रसूल शायर भी थे और शौक़ तखल्लुस रखते थे। उनके यहाँ शेर व शायरी का अक्सर चर्चा रहता था। उनसे मुतासिर होकर ज़ौक़ ने कम उम्र में ही शायरी शुरू कर दी थी और हाफिज़ ग़ुलाम रसूल शौक़ से अपने कलाम पे इस्लाह लेते थे और उस्ताद के ही तखल्लुस शौक़ की मुनासिबत से ज़ौक़ तखल्लुस अख्तियार कर लिया। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने ज़ौक़ तखल्लुस क्यों अख्तियार किया, क्योंकि इनके उस्ताद का तखल्लुस शौक़ था, उसी मुनासिबत से इन्होंने ज़ौक़ तखल्लुस अख्तियार किया। इनकी पैदाइश कब हुई? 1789 में दिल्ली में हुई और वफ़ात इनकी 1854 में दिल्ली में ही हुई। वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमज़ान है जो एक गरीब सिपाही थे। ज़ौक़ के वालिद का नाम क्या है? शेख मोहम्मद रमज़ान एक गरीब सिपाही थे। इब्तिदाई तालीम इनकी हाफिज़ ग़ुलाम रसूल के मकतब में हुई। शायरी में इनके उस्ताद शाह नसीर देलवी हुए और इनके शागिर्द बहादुर शाह ज़फ़र थे। ठीक है। बहादुर शाह ज़फ़र ज़ौक़ के शागिर्द थे। ज़फ़र ज़ौक़ से पहले शाह नसीर से मशवरा सुखन करते थे और फिर ज़ौक़ के बाद गालिब से भी इन्होंने मशवरा सुखन किया था। ठीक है। मुआसराना चश्मक ज़ौक़ की किनसे थी? तो मिर्ज़ा गालिब से थी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ज़ौक़ के बारे में लिखा कि ज़ौक़ ने 19 बरस की उम्र में एक कसीदा लिखा था जिसमें तरह तरह की सनतें साथ साथ 18 शेर 18 ज़बान में थे, जिनकी बिना पर अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब दिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का लक़ब क्या है? खाकानी हिंद है। ये खिताब है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का खिताब खाकानी हिंद है। ये खिताब किसने दिया? अकबर शाह सानी ने दिया था। बहादुर शाह ज़फ़र ने ज़ौक़ को अपनी सल्तनत का मलिकुश शोरा मुकर्रर किया था। ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब अकबर शाह सानी ने दिया था। ज़ौक़ की शोहरत सुनकर हैदराबाद के महाराजा चंदूलाल शादा ने ज़ौक़ को हैदराबाद बुलाया था, लेकिन ज़ौक़ कभी दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं गए और उन्होंने एक शेर पढ़ा। क्या है कि गर चाहे मुल्की दकन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। यानी कि जब महाराजा चंदूलाल शादा ने ज़ौक़ को हैदराबाद बुलाया तो उन्होंने ये कह के उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया कि गर्च है मुल्के दकन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। ज़ौक़ ने अपने कसायद में सबसे ज़्यादा फ़नून लतीफ़ा का इस्तेमाल किया है। ज़ौक़ के सभी जो कसीदे हैं वो अकबर शाह सानी और बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में हैं। सिर्फ़ एक कसीदा सैयद आशिक निहाल चिश्ती की तारीफ़ में है। ठीक है। तो यहाँ पे ज़ौक़ के बारे में आपने कुछ अहम चीज़ें जान ली।
देखिए मिर्ज़ा इलाही बख्श जो थे, मिर्ज़ा इलाही बख्श खां मारूफ, ये ज़ौक़ से मशवरा सुखन करते थे, ठीक है। और ज़ौक़ को खान बहादुर का भी खिताब मिला था, ज़ौक़ को खान बहादुर का भी खिताब मिला था। अब ज़ौक़ के कसीदों की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इनके जो अहम कसीदे हैं, उनमें पहला कसीदा ज़हे नशात अगर कीजिए इसे तहरीर, ये मदह बहादुर शाह ज़फ़र में है मेरी आँखों में अश्कों के तमाशा गौहर, ये कसीदा भी ज़ौक़ का है। सावन में दिया फिर मह सवाल दिखाई, ये मदह बहादुर शाह ज़फ़र में लिखा गया कसीदा है। इसके अलावा तेरे जो फ़ेल तारीफ़ खुसरुआं लिखूं, तेरे जो फ़ील तारीफ़ खुसरुआं लिखूं, ये कसीदा भी ज़ौक़ का है। पाए ना ऐसा एक भी दिन खुशतर आसमां, और सबको मैं अपने सर बिस्तर ख्वाब राहत, ये सभी जो कसीदे हैं किसके हैं? शेख मोहम्मद इब्राहीम ज़ौक़ के हैं। अब इनसे मुताल्लिक़ कुछ सवालात हम लोग हल कर लेते हैं, क्योंकि ज़ौक़ से कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है। तो बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से किस शायर का ताल्लुक़ है? तो बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से 3 शायरों का ताल्लुक़ था, ठीक है। सबसे पहले कौन? तो सबसे पहले शाह नसीर देहलवी, उसके बाद ज़ौक़ और फिर मिर्ज़ा गालिब। तो यहाँ पे शाह नसीर देहलवी और ज़ौक़ तो ऑप्शन में है, सॉरी शाह नसीर देहलवी और मिर्ज़ा गालिब तो ऑप्शन में है नहीं, ज़ौक़ है, तो इसलिए हमारा ज़ौक़ सही जवाब होगा। यानी कि शेख इब्राहीम ज़ौक़ का ताल्लुक़ बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से था। गालिब के मुआसिर कसीदा गो शायर का नाम, ठीक है, गालिब के हम असर जो कसीदा गो हैं वो हैं शेख इब्राहीम ज़ौक़, और सौदा जो है ये मीर तक मीर के मसर हैं। शाही दरबार से किस शायर का ताल्लुक़ था? तो ज़ौक़ का शाही दरबार यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से ताल्लुक़ था। खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। सौदा को नहीं बल्कि शेख मोहम्मद इब्राहीम ज़ौक़ को खाकानी हिंद कहा जाता है। इनको खाकानी हिंद का खिताब किसने दिया था? तो अकबर शाह सानी ने दिया था। ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, आया हूँ खामे से तहरीर नंग में जाए शरीर, ये कसीदे का मतलब किसका है? शेख मोहम्मद इब्राहीम ज़ौक़ का है। यहाँ पे एक और वही मिसरा दे दिया है, तो ये मिसरा मैंने अभी बताया ज़ौक़ का है। यहाँ पे एक शेर है, जब उनको शाह विला, उनको दक्कन के एक बादशाह ने, क्या नाम था दक्कन के बादशाह का, एक बार दिखा दे रहा हूँ, चंदूलाल शादा। जब चंदूलाल शादा ने इनको बुलाया था दक्कन में, तो उन्होंने कौन सा शेर पढ़ के मना कर दिया था? तो यहाँ पे वो शेर है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा तब्दीली करके 4 ऑप्शन बना दिया गया है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो अगर देखें तो पहला मिसरा जो है कोई इन दिनों गर्चा दक्कन में है बड़ी कदरे सुखन, ये तो सब में सेम है। फ़र्क जो है वो यहाँ पे है, कौन जाने यहाँ पे है, कौन जाए यहाँ पे है, जाए जाए 4 तीनों में है। तो देखिए कौन जाने तो होगा नहीं, कौन जाए ज़ौक़ अब नहीं होगा, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियाँ छोड़कर, इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियाँ छोड़कर। तो इस तरह से ये जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही शेर है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि शेख मोहम्मद इब्राहीम ज़ौक़ का सने विलादत क्या है? 1789 में पैदा हुए और इनका इंतकाल हुआ 1854 में, ठीक है। किस शायर ने मुख्तलिफ़ उलूम फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने कसीदे में बरता? तो मुख्तलिफ़ उलूम फ़नून की इस्तिलाहात को ज़ौक़ ने बड़ी खूबी के साथ अपने कसीदे में बरता था। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है
किसका है आपको बताना है। रंग सांवला चेचक के दाग बहुत थे, कहते थे कि 9 दफ़ा चेचक निकली थी, मगर रंगत और दाग कुछ ऐसे मुनासिब और मौजू वाक़े हुए थे कि चमकते थे और भले मालूम होते थे। तो ज़ौक़ के बारे में ये कौल किसका है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल है। चलिए ये आखिरी सवाल आपके सामने है कि ज़हूर नरगिसो गुल जलवए समियो बसीर, नसीम निकाते गुल मजहरो लतीफ़ो ख़बीर। ये शेर किसके कसीदा का है, तो ये शेर जो है वो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के कसीदे का है। और भी कुछ सवाल हैं क्या? हाँ और भी सवाल हैं। चलिए ये एक शेर है, बहुत मशहूर शेर है कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। ये जो शेर है किसका है, तो ये शेर शेख इब्राहिम ज़ौक़ का है। यहाँ पे एक सवाल दिया गया जिसमें दावा और दलील है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। दावा है कि किले मुअल्ला में इब्तिदा में ज़ौक़ मिर्ज़ा गालिब से बड़ा शायर तस्लीम किया जाता था। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। इसीलिए ज़ौक़ को मलिकुश्शोरा और ज़ौक़ को अपना उस्ताद मुंतखब किया था बहादुर शाह ज़फ़र ने, क्योंकि किले में ज़ौक़ को मिर्ज़ा गालिब से बड़ा शायर तस्लीम किया जाता था। दलील इसकी ये दी जा रही है सवाल में कि ज़ौक़ देलवी ने कसरत से गज़लें कही नहीं, ज़ौक़ ने कसरत से गज़लें नहीं कसीदा कसरत से कहा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, यानी कि दलील गलत हो गई। तो दावा सही दलील गलत, दावा सही मगर दलील गलत है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पे एक शेर है कि बहादुर शाह ज़फ़र की तख्त नशीनी पर ज़ौक़ ने कौन सा कसीदा कहा था। ज़हन निशात अगर कीजिए इसे तहरीर कहा था, या फिर है आज यूँ खुशनुमा सहर रंगे शफ़क़ ये वाला कहा था। वाह वाह क्या मुतदिल है बाग़ आलम में हवा, या फिर पीरी में पुर ज़रूर है जामे शराब नाब। तो बहादुर शाह ज़फ़र की जब तख्त नशीनी हुई थी तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने जो कसीदा कहा था वो है आज यूँ खुशनुमा सहर रंग शफ़क़। तो ये वाला जो कसीदा है ज़ौक़ ने बहादुर शाह ज़फ़र की तख्त नशीनी के वक्त कहा था। तो यहाँ पे हमने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में सभी अहम जानकारियाँ आपको दे दी। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो सवालात हमने कराए उनकी यहाँ पे आंसर की मैंने डाल दिया है। ये मैं PDF बना के हमारे टेलीग्राम पे डाल दूँगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है हैदरी स्टडी पॉइंट के नाम से, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का लोगो आएगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये PDF आपको वहाँ पे दस्तयाब हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।